हालेलुया। परमेश्वर के वचन से कहता है कि उसके बच्चे के चेहरे पर हमेशा आनंद, मुस्कुराहट, हालेलुया और हंसी रहनी चाहिए। हालेलुया। और एक प्रकाश रहना चाहिए कि जो कोई आपको देखे, आपके अंदर मेरे परमेश्वर यीशु को देखे। हालेलुया। हालेलुया। संकट तो सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन हर एक के जीवन में यीशु नहीं होता। हालेलुया। हमारे जीवन में यीशु है, इसलिए सारे संकट हमारे जीवन में से दूर होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आइए गीत लेते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा। हर दिन मैं आवाज बढ़ाएंगे। हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, इसको धन्यवाद देंगे। हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा। परमेश्वर की इच्छा है हम धन्यवाद करते रहे। परमेश्वर की इच्छा हर कामों की बातों में हम धन्यवाद करते रहे। हम धन्यवाद 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 धन्यवाद, इसको धन्यवाद देंगे। हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा। परिस्थितियों में भी मैं धन्यवाद करता रहूंगा। हर परिस्थितियों मैं धन्यवाद मुस्कुराते हुए मैं धन्यवाद करता रहूंगा। मुस्कुराते धन्यवाद धन्यवाद, इसको धन्यवाद हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा। परमेश्वर कितना भला है, उसे अनुभव करके तो देखो। हमें उनकी करुणा दया को अपने जीवन में प्रकट करके देखो। उनकी करुणा दया अपने जीवन में प्रकट करके धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, इसको धन्यवाद। हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा। हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा। राजुल राजुल राजू सियोनु राजू, राजुल राजुल राजू सियोनु राजू, यरुशलेमु राजू सियोनु
ప్రియును రారాజునాయేసు పైన యెరూషలేము నాడును ప్రియును రారాజునాయేసు రాజుల రాజుల రాజు ప్రియును రారాజు రాజుల రాజుల రాజు ప్రియును ప్రియును రారాజునాయేసు పైన యెరూషలేము నాడును ప్రియును రారాజునాయేసు పైన యెరూషలేము బాబుని వేరు చేసి తండ్రి ఇంటి నుండి నన్ను చేసి తల్లిగా బాబుని వేరు చేసి తండ్రి ఇంటి నుండి నన్ను చేసి ప్రియును కొరకెను ఏర్పరిచిన ప్రియును రారాజునాయేసు ప్రియును కొరకెను ఏర్పరిచిన ప్రియును రారాజు రాజుల రాజు ప్రియును రారాజు రాజుల రాజుల ప్రియును రారాజునాయేసు పైన యెరూషలేము నాడును ప్రియును రారాజునాయేసు పైన యెరూషలేము రాజుల రాజుల రాజు ప్రియును రారాజు రాజుల రాజుల ప్రియును రారాజునాయేసు పైన యెరూషలేము నాడును ప్రియును రారాజు పైన యెరూషలేము నాడును రాజుల రాజుల రాజు ప్రియును రారాజు రాజుల రాజుల రాజు ప్రియును రారాజునాయేసు పైన యెరూషలేము నాడును ప్రియును రారాజునాయేసు పైన యెరూషలేము నాడును। चाहता हूँ कि सभी लोग अपने हाथ में वो पत्ते को लीजिए। हालेलुया हालेलुया। जब मैं गाऊं होसाना होसाना हालेलुया, तभी आपको वो पत्ते को हिलाना है। हालेलुया होसाना होसाना हालेलुया, होसाना होसाना हालेलुया, होसाना होसाना हालेलुया, होसाना खरीदा तूने अपने लहू से काम आओ तेरे लिए, खरीदा तूने अपने लहू से सौंपता हूँ प्रभु जीवन ये, सौंपता हूँ प्रभु जिंदा हूँ प्रभु। होसाना होसाना हालेलुया, होसाना होसाना हालेलुया, खरीदा तूने अपने लहू से काम आओ तेरे लिए, खरीदा तूने अपने लहू से सौंपता हूँ प्रभु जीवन ये, जिंदा हूँ प्रभु तेरे लिए।
मैं तो बचाता पापों के संगम में, यीशु तूने निकाला, यीशु तूने निकाला। मैं तो बचाता पापों के, यीशु तूने निकाला, यीशु तूने ना मोह माया जीवन की शान, अपनों का ठुकराया, का ठुकराया। ना मोह माया जीवन की, अपनों का ठुकराया, अपनों का तूने उठाया, गले लगाया, दिया मुझे नया जीवन, दिया खरीदा तूने अपनी लहू से, खरीदा तूने अपने लहू से, सौंपता हूँ प्रभु जीवन ये, जिंदा हूँ प्रभु तेरे लिए, जिंदा हूँ। धन्य धन्य यीशु धन्य मेरे प्रभु, धन्य धन्य यीशु धन्य मेरे प्रभु। जीवन का पात्र तू ही तो है प्रभु, जीवन का पात्र तू ही तो है प्रभु। यहोवा एलोही तू, यहोवा एलोही का आएगा यीशु प्रभु, प्रभु इम्मानुएल। आदि भी तू अंत भी तू, यहोवा एलोही तू, यहोवा एलोही का आएगा यीशु प्रभु, प्रभु इम्मानुएल। होसना होसना हालेलुया, होसना होसना हालेलुया, गाएंगे होसना होसना हालेलुया, होसना होसना हालेलुया, होसना होसना हालेलुया, होसना होसना हालेलुया, हालेलुया, होसना होसना हालेलुया, होसना होसना हालेलुया, होसना होसना हालेलुया, होसना होसना हालेलुया। खरीदा तूने अपने लहू से, काम आऊं तेरे लिए, खरीदा तूने अपने लहू से, काम आऊं तेरे लिए। सौंपता हूँ प्रभु जीवन ये, सौंपता हूँ प्रभु जीवन ये, जिंदा हूँ प्रभु तेरे लिए, जिंदा हूँ प्रभु तेरे लिए, जिंदा हूँ प्रभु तेरे लिए, जिंदा हूँ प्रभु तेरे लिए। योग्यता
अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं बिना प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं बिना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हाथ उठाते हैं। कोटि कोटि तो
तो हमारे खातिर घायल किया गया, तो हमारे खातिर कांटों का ताज पहना, तो हमारे खातिर अपने हाथ और पैर पर कील टुकवाए, तो हमारे खातिर एक कम 40 घोड़े खाए, तो हमारे खातिर मारा गया, तो हमारे खातिर गाड़ा गया, तो हमारे ही खातिर पुनरुत्थान की शक्ति से मृत्यु को हराकर फिर से हमारे बीच में जिंदा हुआ। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। प्रभु जिंदा लोगों की आराधना सुनने के लिए आप हमारे बीच में हो, आपका धन्यवाद करते हैं। आज वो शांति तो हमें दे, आज वो आरोग्य तो हमें दे, आज वो आजादी तो हमें दे, आज वो चंगाई तो आज हमें दे। आज तो हमारे लिए एक मार्गदर्शक बनकर प्रभु जी राहों पर चला। होसन्ना, हम आपका स्वागत करते हैं। आप आइए और इस आराधना को आपकी इच्छा के अनुसार चलाइए। ये प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम से करते हैं। सब जन ने कहा आमीन, हालेलुया। राजा का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजा का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजा का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजा का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शांत को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया। शांत को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर बुलाए सुने हुए और विश्वासियों के नाम से पानी है वचन गाए। बुलाए सुने हुए और विश्वासियों के नाम से पानी है वचन गाए। जब तक साथ रहे करे न हम विश्राम, जब तक साथ रहे करे न हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। आमीन आमीन। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु 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 है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोला हमारा राजा प्रभु का प्रभु है, प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। आइए हम भजन संहिता की ओर 34 के अध्याय में से कुछ वचन को पढ़कर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। स्तोत्र गीत 34 के अध्याय, कीर्तन 34 अध्याय। आप लोग मेरे पीछे कहें, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर
घमंड करूंगा। नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आमीन, हालेलुया। ये मसीह लोगों के जीवन में बहुत ही बड़ा आनंद का और श्रेष्ठ दिन है। इसलिए पूरी पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, हर कलीसिया के लोग इसी को विश्वास करते हैं, वो सारे लोग आज बहुत आनंद मनाते हैं। आज कलीसियाओं के अंदर शादी में जितनी भीड़ नहीं होती, उससे कई अधिक भीड़ होती है। जैसा एक परिवार में दुल्हन के घर एक दूल्हा आने का आनंद, वो परिवार वाले दूल्हे का स्वागत किस तरह करते हैं हम अच्छी तरह से जानते हैं। उस दूल्हे को थोड़ा भी दुख नहीं पहुंचाते, प्रेम के साथ, संयम के साथ, आनंद के साथ उनका स्वागत करते हैं। एक साधारण दूल्हा हमारे घर पे आने के द्वारा जब इतनी आनंद होती है, उस व्यक्ति के लिए हम इतना नम्र होकर उसे खुशी देते हैं और हम कितने अच्छे अच्छे कपड़े और जेवरात को पहनकर ढोल बाजा के साथ, गीतों के साथ नाचते हुए हमारे घर में उसे स्वागत करते हैं। ये संसार की रीत है। वो दूल्हा कुछ समय का है, कुछ साल का है, और एक दिन वो अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, लेकिन एक दूल्हा है जो अपनी दुल्हन के तलाश में सैकड़ों सालों से ढूंढ रहा है। और वो दूल्हा कोई साधारण दूल्हा नहीं है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, निरंतर जीवित रहने वाला, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, जो आपको मुझे अपना बेटा और बेटी का दर्जा दिया। इसीलिए वो यीशु मसीह स्वर्ग में जब पिता के रूप में था, बाइबल कहता है कि जब उसने मानव जाति के बारे में सोचा, तो बाइबल में लिखा यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को आपके लिए, मेरे लिए इस दुनिया में भेजा। एक मकसद के साथ यीशु मसीह इस धरती पर आए। वो मकसद क्या है? वो मकसद एक है, वो मकसद आप है, वो मकसद आपका परिवार है। लेकिन मकसद क्या है? मकसद ये है कि कोई भी मनुष्य मरने के बाद नरक न जाए, बल्कि मरने से पहले ही वो सत्य को जाने, सत्य से वो स्वतंत्र होकर, हालेलुया, अपने पापों से छुटकारा पाकर वो सीधे स्वर्ग जाए। बोलो हालेलुया। उस मकसद से परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती पर जन्म लिए। मेरे प्यारे परमेश्वर के प्रिय भाई और बहनों, लेकिन जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, उस जन्म से कई सैकड़ों साल पहले ही पवित्र शास्त्र में पिता ने अपने भविष्यवक्ता के द्वारा लिख कर रखा था, एक दिन तुम आनंद मनाओगे,
एक दिन तुम्हारा छुटकारा का समय आएगा। एक दिन तुम्हारे लिए एक राजा आएगा जो तुम्हें शांति देगा, जो तुम्हें पाप से छुड़ाएगा, जो तुम्हें गरीबी से छुड़ाकर ले जाएगा। वो राजा जो कभी आपको नहीं छोड़ेगा, वो राजा आएगा और वो आएगा। इसलिए तुम चिंता मत करना, व्याकुल ना होना, परेशान ना होना, आंसू मत बहाना। वो आएगा, वो आएगा, वो आने वाला है। हालेलुया। मेरे प्यारे परमेश्वर के प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल कहता है यीशु मसीह के जन्म से पहले ही और जन्म के बाद बहुत सारे मनुष्य के जीवन में एक डर, अशांति, बीमारी, लाचारी, गरीबी और सबसे बड़ा गुलामी। उनके पक्ष से बात करने वाला कोई नहीं, उनके पक्ष से लड़ने वाला कोई नहीं, उन्हें अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में ले जाने वाला कोई नहीं, उनको पापों से छुटकारा दिलाने वाला कोई नहीं, उनके मन में शांति देने वाला कोई नहीं। हालेलुया। उन्हें मृत्यु से बचाने वाला कोई नहीं। वो परेशान, दुख, बोझ से दबे हुए, नाना प्रकार के परेशानी में दबे हुए लोग एक राजा का इंतजार कर रहे थे कि वो राजा अगर हमारे पास होता तो हम इस परिस्थिति में, इस गुलामी में हम नहीं रहते। एक राजा का इंतजार कर रहा है। आपके जीवन में भी एक राजा का आवश्यक है, जो राजा अपने प्रजा की देखभाल करता है, वो राजा अपने प्रजा के बारे में अच्छा सोचता है, वो राजा जो अपने प्रजा के लिए भोजन वस्तु सिद्ध करता है, वो राजा जो अपने प्रजा के लिए प्राण देता है, वो राजा जो अपने प्रजा के बारे में सोचता है। आज आप भले नाना प्रकार के परेशानी में आप बंधे हुए होंगे, आप भी बार बार सोचते होंगे कि मेरा छुटकारा कब आएगा, मुझे गुलामी से कौन आजाद करेगा। ये बीमारी ने मुझे जकड़ कर रखा है, ये पाप ने मुझे बांध कर रखा है, ये अंधकार ने मुझे बेचैन में रखा है। डॉक्टरों ने ठीक नहीं कर पाया, वैद्यों ने ठीक नहीं कर पाया। जन्म से, कर्म से, पाप में फंसकर, अंधकार में रहकर अशांति का जीवन, मृत्यु का इंतजार, और मृत्यु आपके सर पे ऊपर तांडव करता होगा। बार बार आपके हृदय में आवाज आई होगी, तू मर जा, अब तेरा कुछ नहीं होगा, तू मर जा, तेरे जीकर कोई मतलब नहीं, तेरा जीना व्यर्थ है। कई बार आपने आंसू बहाए होंगे, कई बार आप अकेले रो रो कर अपनी छाती को पीटे होंगे, और कितना समय और कितना साल मैं इस अंधकार के, इस परेशानी में, हालेलुया। लेकिन मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं, आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। आपको छुड़ाने के लिए आपका पिताजी
आपका डैडी जिसका नाम यीशु राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो आपको गुलामी से छुड़ाने के लिए वो राजा बनकर तुम्हारे जीवन में आ रहा है। बजाओ ताली, हालेलुया। और तुम्हारे जीवन में राजा बनकर आ रहा है। इसलिए प्रभु कहता है, मेरे प्यारे परमेश्वर के प्रिय भाई और बहनों, यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि वो खोए हुओं को, पाप में फंसे हुओं को ढूंढकर बचाने के लिए, उन्हें छुड़ाकर आशीष करने के लिए इस पृथ्वी पर आया। मेरे प्यारे परमेश्वर के प्रिय भाई और बहनों, आपको लगता होगा कि मेरी सच में आनंद है कि नहीं, मैं छुटकारा पाऊंगा कि नहीं। आपके जैसे उन दिनों में भी बहुत सारे लोग दुख में थे, परेशानी में थे। उस समय परमेश्वर का दास जकरया के द्वारा, जकरया नबी के द्वारा, जो अंधकार में थे, जो दबे में थे, गुलामी में थे, उनके पास एक संदेश पहुंचाया। ए रोने वाली बेटी, एक गुलाम में फंसे हुए बेटा, चिंता मत कर। ये सियोन, ये यरूशलेम में रहने वाले लोगों, अभी रोना पीटना समाप्त। हालेलुया। जकरया कहता है 9वां अध्याय 9वां वचन में, ये सियोन बहुत ही मगन हो, ये यरूशलेम जय जयकार करो, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। बजाओ ताली, हालेलुया। तो कहता है ये यरूशलेम बहुत ही मगन हो जा, अभी बहुत रो लिया, बहुत आंसू बहा दिया। हालेलुया। अब चिंता छोड़ और केवल जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा अभी तेरे पास आएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर, हालेलुया, वरना गधी के बच्चे पर चढ़कर वह आएगा। वो राजा ना हाथी पर आएगा, ना घोड़े पर आएगा, ना तलवार लेकर आएगा, ना सेना को लेकर आएगा, लेकिन वो आएगा तुझे बचाने के लिए गधे के ऊपर। किस पर आएगा? गधे के ऊपर। आपने बहुत सारे राजाओं के बारे में सुना है। हमारे भारत देश के अगर हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे राजाएं दिखते हैं, लेकिन जब भी राजा महल में प्रवेश करता हो या महल से बाहर निकलता हो या युद्ध के लिए जाता हो, तो कोई भी राजा गधे पर नहीं जाता। वो हाथियों पर जाता है, वो घोड़े पर जाता है, सेने के साथ जाता है, उनके हाथ में तलवार होती है। लेकिन तेरा राजा गधे के बच्चे के ऊपर बैठ कर आने वाला। उस राजा के हाथ में तलवार है, उस राजा के मन में गुस्सा नफरत है, उसके हाथ में तलवार किसी का गर्दन काटने के लिए निकला है। लेकिन तेरा राजा वो धर्मी है, वो उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है, वो नम्र है, वो कोमल है, वो प्रेम से भरा है। हालेलुया। वो शांति का राजकुमार है। वो गधे के बच्चे के ऊपर चढ़कर तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें शैतान ने बांध के रखा है, तुम्हें बीमारी ने बांध कर रखा है, तुम्हें कर्जे ने बांध कर रखा है। चिंता मत कर,
तुझे छुड़ाने के लिए, तुझे बचाने के लिए राजकुमार, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, आपका मेरा पापा, जिसको हम डैडी कहते हैं, जिसको हम यीशु कहते हैं, उसे हालेलुया मेरा उद्धार करता, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा राजा, होसन्ना की जय हो, होसन्ना की जय हो कहकर पुकार वो आ रहा है। आज का दिन हर कलीसिया में अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर एक 40 दिन की उपवास का राज क्या है पता है? एक 40 दिन का उपवास का राज ये है कि तुम कई सालों से जिस चीज के लिए तड़प रहे हो, जिस विषय में तुम प्रार्थना कर रहे हो, उस प्रार्थना का जवाब देने के लिए तुम्हारा राजकुमार तुम्हारे पास आ रहा है। दिस इज द रीजन वो तुम्हारे पास आएगा, और आज वो आ गया। मेरे प्यारे परमेश्वर के प्रिय भाइयों, यीशु मसीह के जन्म से पहला परमेश्वर का दास नबी के द्वारा कहा गया, ये यरूशलेम, ये सिय्योन, अभी तू मगन हो, अभी तू मगन हो, नाच, चिल्ला, अभी तेरा आंसू समाप्त हो गया है, तेरा बीमारी समाप्त हो रही है, हालेलुया, अभी तुझे आनंद बनाने का समय है। किसका समय है? आनंद बनाने का समय है, आनंद बनाने का समय है, परमेश्वर का वचन लिखा है। आज आपकी बारी है जब परमेश्वर उनको आनंद दे सकता है, वो परमेश्वर आपको भी आनंद देगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। पड़ोसी को बोलो आंसू बहाना खलास हो गया है, तेरा राजा अब आ गया है, तेरा गुलामी समाप्त हो गई है, तेरे घर में ज्योति आ गई है, हालेलुया। मेरे प्यारे परमेश्वर के प्रिय भाई, और बाइबल कहता है उसके घर में ज्योति आती है, वो व्यक्ति गुलामी से आजाद होता है, वो व्यक्ति चंगाई पाता है, जो व्यक्ति उसे हृदय से स्वागत करता है, आनंद के साथ स्वागत करता है। मेरे प्यारे परमेश्वर के प्रिय भाई, मैं एक उदाहरण देकर आगे जाना चाहता हूं। बाइबल में एक दिन यीशु मसीह एक गांव में प्रवेश हुआ, और यीशु मसीह के आने की खबर सुनकर हजारों के तादाद में भीड़ उसके ऊपर गिर रही थी। और उसी गांव में एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति जो पैसे से अमीर था, रेशमी कपड़े पहनकर बाजारों में घूमता, और बाइबल कहता है कि वो टैक्स कलेक्टर, वसूली करने वाला, जो भी उस गांव में व्यापार करेगा उससे पैसे लेता था, एक देकर 5 वसूल करता था। उसे कोई भी व्यक्ति अच्छा व्यक्ति नहीं कहता था, भले सामने से उसे सलाम करते थे लेकिन पीछे से उसकी बुराई करते थे। वो बुरा व्यक्ति है, वो खड़ूस है, वो बदमाश है, वो हमारे खून पसीने को लूट कर ले जाता है, उससे कोई बात नहीं करता, बात करने पर झगड़े में उतरता है, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, वो लोगों का पैसा लूट लूट कर धनवान बना, महल जैसा घर बनाया, लेकिन उस घर में शांति नहीं थी। और अचानक में उसे खबर मिला
कि गांव के लोग अपने अपने घर से भी बच्चे के साथ दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं शहर की तरफ। क्यों? तो उसे पता चला यीशु नाज़री जो परम परमेश्वर का एकमात्र पुत्र, जो दीन है, नम्र है, शांति का राजकुमार है, जो अंधों को आंखें देता है, मुर्दों को नाम से बुलाकर जिंदा करता है, वो पापियों को क्षमा करता है, वो यीशु नाज़री हमारे गांव में आया है। लेकिन बाइबल कहता है ये चुंगी लेने वाला यीशु मसीह को कभी नहीं देखा, लेकिन उसके मन में चाहत हुई ये यीशु नाज़री है कौन, इसे मैं भी देखना चाहता हूं। लेकिन देर होने के कारण और नाटा रहने के कारण वो यीशु मसीह को देख नहीं पाया, वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पाया, क्योंकि उस भीड़ के अंदर वो यीशु कौन है उसे नहीं पता। वो नजदीक जाके मिलना चाहता है, लेकिन उसके पास जाने के लिए मौका नहीं। वो किसी के छत पर जाकर उसे देखना चाहता है, लेकिन कोई अपना छत उसे देना नहीं चाहता, क्योंकि उसके ऊपर नफरत, उसके सारे बुरे काम, किसी ने उसे सहारा नहीं दिया, सबने उसे अखाल दिया और उसके कोई सहारा नहीं बचा। लेकिन उसने एक मन में ठान लिया कि यीशु नाज़री कौन है, मैं दूर से ही उसे देख लूंगा। किसी ने उसे जगह नहीं दिया। यीशु मसीह जब मरियम के पेट में था, कुछ ही देर में धरती पर आने वाला है। मरियम अपना 9 महीने का पेट लेकर अपने बच्चे को जन्म देने के लिए, एक राजकुमार का जन्म देने के लिए, जगत की ज्योति को जन्म देने के लिए जगह के तलाश में तड़प रही है। किसी ने दरवाजा नहीं खोला, किसी ने चादर नहीं दिया, किसी ने वरांडा नहीं दिया, सब लोगों ने उसे अखाल दिया। हमारे पास कोई जगह नहीं, हमारे पास कोई जगह नहीं, तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं, सब लोगों ने ठुकरा दिया। किसी ने एक गिलास पानी नहीं दिया। एक तरफ भूख, एक तरफ प्यास और एक तरफ बच्चे का जन्म। मेरे प्रियो, इसलिए यीशु मसीह ने कहा मनुष्य के पुत्र को सर छुपाने के लिए जगह तक नहीं मिलती। जिसने आकाश और पृथ्वी बनाया, जिसने अपने स्वरूप में आपको और मुझे बनाया और बनाकर आपको नरक में डालना बिल्कुल नापसंद, वो तुम्हें छुड़ाकर स्वर्ग ले जाने का आशा से तुम्हारे लिए, मेरे लिए इस धरती पर जन्म लेना चाहता है, लेकिन उसके लिए कोई जगह नहीं। बाइबल कहता है यीशु मसीह उस जगह पर जन्म लिया जहां पर इंसान आधा घंटा भी नहीं रह सकता। बाइबल कहता है जानवरों को बांधने वाला, हालेलुया, उस गोटे में यीशु मसीह का जन्म हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, उसे बहुत सारे लोगों ने ठुकरा दिया, लेकिन जैसा यीशु मसीह धरती पर जन्म हुआ, मेरे प्रियो, यीशु मसीह को मिलने के लिए ज्ञानी लोग आए, धनवान आए और आकर यीशु मसीह के पैर पर गिरकर उसे प्रणाम किए और वो जान गए कि ये वही है जिसका हम सैकड़ों सालों से इंतजार कर रहा है। ये राजा का राजा है, हालेलुया, ये राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। उसका जन्मदिन बनाने के लिए ज्ञानी लोग आए, धनवान लोग आए और खाली हाथ नहीं आए, अपने हाथ में सोना, चांदी, मोती, जवाहरात लेकर यीशु के चरणों में रख दिए। और उसको नहीं हुआ, उसके पास सोना, चांदी, पैसे आ गए। हमारा जन्म यीशु मसीह में होकर 4 साल, 10 साल, फिर भी हमारी हालत क्या है? फटा हुआ जेब के समान। हालेलुया। क्या कारण हो सकता है?
इसके अंतर क्या है, इसे हमें अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। वो दीन है, वो कोमल है, वो शांति का राजकुमार है, वो जन्म से ही राजा था। इसलिए आपका डैडी गरीब नहीं है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। परिस्थिति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपके परिस्थिति से भी बड़ा आपका पिताजी है, जिसका नाम यीशु नाज़री। बोलो हालेलुया। वो इस दुनिया से बड़ा है। आकाश उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसकी पांव की चौकी है। उसके पैर के नीचे पृथ्वी है। मेरे प्रियो, वो इतना महान परमेश्वर है। उस महान परमेश्वर को जगह देखने के लिए तरस रहा है। अपनी पूरी ताकत लगा दिया, पसीना बहा दिया, लेकिन यीशु मसीह को देख नहीं पाया। किसी ने उसे स्थान नहीं दिया, लेकिन एक पेड़ ने उसे, गुलेर के पेड़ ने उसे स्थान दिया। गुलेर के पेड़ ने उसे सहारा दिया। उस गुलेर का पेड़ पर चढ़कर वो यीशु मसीह को ढूंढ रहा है। इतनी भीड़ है, उसमें से यीशु कौन है उसे नहीं पता। जब आंख से देख रहा था, शरीर से देख रहा था, कोशिश कर रहा था, यीशु को जान नहीं पाया, यीशु को मिल नहीं पाया। आखिर में उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन में ठान लिया, प्रभु एक बार मैं तुझे मिलना चाहता हूं, एक बार मैं तुझे देखना चाहता हूं, तू कैसा दिखता है। एक बड़ी उम्मीद के साथ, आशा के साथ, विश्वास के साथ यीशु मसीह को हृदय से पुकारा। जैसा उसने मन में यीशु को याद किया, बाइबल कहते यीशु ने भीड़ को छोड़ा और उस गुराल के पेड़ के नीचे खड़ा होकर जक्कई को बोलते, जक्कई, ए जक्कई, जिसको तू ढूंढ रहा है, जिसको तू बुला रहा है, मैं अभी भीड़ में नहीं हूं, देख तेरे सामने खड़ा हूं, आंखें खोल। हालेलुया। वो आंखें खोल के देखता, प्रभु जिसको तू ढूंढ रहा है वो यीशु मैं हूं। तू गुलेर के पेड़ के ऊपर क्या कर, नीचे उतर, आज मैं तेरे घर में आना चाहता हूं। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह उसके बंगले में जाने की बात नहीं कर रहा है। यीशु मसीह उसके सोना चांदी की बात नहीं कर रहा है। यीशु मसीह उसके हृदय के, उसके शरीर, उसके घर की बात कर रहा है। मैं तेरे घर के अंदर आना चाहता हूं, मैं तेरे हृदय में आना चाहता हूं। इसलिए बार बार यीशु मसीह का वचन प्रकाशित वाक्य में लिखा है, देख मैं तेरे द्वार के सामने खड़ा हूं और खटखटाता हूं, जो कोई मेरी आवाज को सुनेगा और द्वार खोलेगा, मैं उसके घर के भीतर आ जाऊंगा। सैकड़ों सालों से यीशु मसीह कई लाखों लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए आज भी अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए आपको पुकार रहा है, ए बेटी और कितना दिन मुझसे दूर रहेगी, ए बेटा और कितना दिन तू मुझसे दूर रहेगा, और कितना दिन शैतान के हाथ में बंधा हुआ रहेगा। मुझे बुला ले, मुझे अपना ले, मैं तुझे आज ही छुड़ा दूंगा। बोलो हालेलुया। वो तुम्हें छुड़ाने के लिए पाप से, शाप से, बीमारी से, गरीबी से, नरक से छुड़ाने के लिए आज भी तैयार है। लेकिन हम हैं कि अपने हृदय के दरवाजा खोले नहीं पा रहे। बाइबल कहता है कि जब कहीं ने अपने हृदय को खोला और उसने यीशु को पुकारा, यीशु तुरंत आ गया। और बाइबल कहता है जैसा यीशु उसके पास आ गया, उसका जीवन बदल गया। उसके घर में कदम रखते ही उसने अपने सारे पाप को छोड़ दिया, अपने सारे बुरे कमाई के दुगना पैसे लोगों को दे दिया। जब उसके पैसा था, लेकिन वो उसके घर में बच्चे नहीं थे।
फायदा उस धन का जिस घर में बच्चा नहीं? क्या फायदा उस सोना चांदी का जिसके घर में उसको अनुभव करने के लिए बच्चा नहीं? यक्कई के बाद सब कुछ था, लेकिन उसके पाप ने उसे उसकी पत्नी के गर्भ को बांध दिया। उसकी आशीष को बर्बाद करने के लिए उसके घर में बैठ गया। जब जक्कई ने प्रभु को पुकारा, जक्कई देर नहीं लगाया उसके हाथ के खोलने से पहले उसके पास। आप कितनी बार यीशु को पुकार रहे हो? आपके हाथ के खोलने से पहले क्या यीशु आपके पास आया? हम प्रार्थना भी करते हैं तो चारों देश को देखते ही देखते। मैंने एक को देखा, उसके घर पे मुझे बुलाया, बोला पास्टर जी आओ हमारे घर में प्रार्थना है। मैं उसके घर पे गया और मैंने बोला आइए अपने आंखों को बंद करते हैं, हमारे बीच में भाई प्रार्थना करेगा। उसके बाद उसकी पत्नी हमारी बहन प्रार्थना करेगा। और जब वो प्रार्थना करने लगा तो अचानक मैंने आंख खोलकर देखा तो पति प्रार्थना कर रहा है, पत्नी आंख खोलकर सास की बहू को देख रही है। बैठी है घुटने पे, बैठी है परमेश्वर के नाम से, पति प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उसकी पत्नी आंख खोलकर टीवी देख रही है। क्या इस घर के अंदर उद्धार आएगा? क्या इस घर में शांति आएगी? क्या इस घर में यीशु आएगा? हालेलुया। एक बार सोचो, केवल मसीह का नाम लिखने से, केवल बाइबल को हाथ में पकड़कर चर्च जाने से, यहां पर आकर खड़े रहकर स्तुति और ताली बजाने से आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। बदलाव उसी के घर में आएगा जो जक्कई के जैसे अपने हृदय में यीशु को बुलाएगा। मेरे प्यारे परमेश्वर के प्रिय भाई और बहनों, आज आपकी बारी है। यीशु मसीह आपके घर में आना चाहता है। आपका राजा आपके घर में आना चाहता है। बाइबल में मैथ्यू के पुस्तक में, लूका के पुस्तक में, मार्क के पुस्तक में, यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु मसीह एक गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर आ रहा है। आज ही का दिन यीशु मसीह गधे के बच्चे पर बैठकर उस पहाड़ से आ रहा है। पहाड़ के सामने इस्राएल, उसके बीच में बहुत सारे इजरायली लोग जो गुलामी में हैं, बिना राजा का कष्ट उठा रहे हैं। यीशु मसीह के कई साल पहले उनको बताया गया कि तुम्हारे लिए एक राजा आने वाला है। बस इंतजार में है। दुख वैसा ही है, बीमारी वैसी ही है, गुलामी वैसी ही है, लेकिन अचानक में उनको संदेश मिला, देखो आपका राजा आ रहा है, गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर आ रहा है, उसके पीछे उनकी सेना आ रही है। तो वहां के लोग आनंद करने लगे। मेरे प्यारे परमेश्वर के प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह 2025 साल पहले आज ही के दिन उसने ठान लिया, मेरे बच्चों को शैतान के गुलामी से इन्हें आजाद करवाना है। इनके पाप से मुझे इन्हें आजाद करवाना है। इनकी पाप की मजदूरी जो नरक है उससे मुझे आजाद करवाना है। जिस मकसद से पिता ने मुझे भेजा उसको आज ही पूरा करना है। और आज के दिन बहुत सारे गैर मसीह बोलते हैं, अरे तुम गुड फ्राइडे बनाते हो, वो गुड फ्राइडे कैसे होता है? तुम्हारा परमेश्वर यीशु मसीह को तो बहुत मारे, उसके हाथ और पैर में कीले ठोके, उसके कपड़े निकालकर उसको 1 कम 40 घोड़े मारे, वो लहूलुहान हो गया,
उसके सर पर कांटों का ताज घुसाया, वो खुद को बचा नहीं पाया, वो मर गया। तुम लोग को तो रोना चाहिए, तुम लोग को दुख मनाना चाहिए। तुम अच्छा शुक्रवार कैसे बोलते हो? हाउ यू कैन से इट्स गुड फ्राइडे? अब कैसे बोलते हो कि अच्छा शुक्रवार है? मैं आपको बताना चाहता हूं, इस YouTube के जरिए से मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, अगर आपको डाउट है कि हम अच्छा शुक्रवार क्यों कहते हैं, तो आज मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। क्योंकि मेरे परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए खुद को बलि देकर हमारे लिए अच्छा शुक्रवार बनाया। वो खुद अपना जान दिया। आज का दिन हमारे पापों से छुटकारा, आज का दिन शाप से छुटकारा, आज का दिन शैतान से छुटकारा, आज का दिन इसीलिए हमारे लिए अच्छा शुक्रवार है। It is the great day for each and everybody who belongs to Jesus Christ. हर एक वो व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके लिए आज का दिन एक अच्छा शुक्रवार है। क्यों अच्छा है? क्योंकि उसने आज का दिन निर्णय ले लिया कि आज का दिन मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना है। जिस मकसद से मुझे भेजा, उस मकसद को मुझे पूरा करना है। उसने मुझे इन लोगों के लिए दे दिया, मुझे इनको बचाने के लिए अपना प्राण तक देना पड़े तो मुझे देना ही है। He decided to die. वो खुद को मरने के लिए तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य ने जो पाप किए हैं, उस पाप को इस संसार में कोई लहू उसे शुद्ध नहीं कर सकता। ऐसा कोई धर्मी इस संसार में जन्म नहीं लिया, ऐसा कोई राजा इस संसार में जन्म नहीं लिया, ऐसा कोई मनुष्य जन्म नहीं लिया जिसके अंदर पवित्र लहू हो, जो आपके पापों से आपको छुड़ा सके। मेरा यीशु बिना अपराध किया हुआ पवित्र परमेश्वर, जो स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर बैठा है, पिता के समान उनके सामने करोड़ों अरबों स्वर्गदूत पवित्र 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 कर कर दिन और रात 24 घंटे पवित्र परमेश्वर करके पुकारते हैं। वो पवित्र परमेश्वर अपना पवित्र लहू के द्वारा तुम्हें बचाने के लिए इस धरती पर आया। मेरे प्यारे परमेश्वर के प्रिय भाई, वो लोग रो रहे हैं, वो लोग तड़प रहे हैं, वो लोग गुलामी में हैं, कारण उनके पाप, उनके बुराई उन्हें शाप में दबोच कर रखा। उन्हें छुड़ाना है। यीशु मसीह उनको छुड़ाने के लिए राजा के रूप में प्रवेश होना है, लेकिन उसके पास जाने के लिए उसके पास कुछ नहीं। अपने चेलों से कहता है कि मुझे आज उन्हें छुड़ाने के लिए जाना है, मुझे राजा बनकर जाना है, इसलिए तुम सामने वाले गांव में जाओ। जिस गांव में उसे आना है उस गांव में जाओ। जाते ही तुम्हें एक घर के पास एक गधी का बच्चा बांधा हुआ मिलेगा। कैसा मिलेगा? बांधा हुआ। उस गधे के बच्चे को आप उसे छुड़ाकर मेरे लिए लेकर आओ। अगर कोई तुम्हें पूछे ऐसे क्यों कर रहे हो, तो उनको समाधान देना, ये परमेश्वर के लिए जरूरत है, ये प्रभु के लिए जरूरत है, तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये गधा का बच्चा
आपको मालूम है गधा का एक रहस्य बताओ। गधा कितना भी उसके ऊपर वजन रखो, मालिक कितना भी मारे तो कुछ नहीं बोलता। 50 किलो रख रहे हो क्या 500 किलो रख रहे हो, क्या दिन क्या दोपहर क्या रात, जब भी उस पे लाट दिया और चल वो तो चलना ही है। अब देखना, घोड़ा एक बार पीछे से लात मारेगा, लेकिन गधा हमेशा झुका हुआ आंसू के साथ। ये उस घर के मालिक के हाथ में बंधा हुआ है। वो जब चाहे उससे गुलामी करवा रहा है, उसे भोजन दे रहा है कि नहीं दे रहा मुझे नहीं पता। ये वही गधा है, उसका मालिक धोबी है। ये पूरे गांव के सारे बुरे कपड़े उसके ऊपर लादकर नदी के पास ले जाकर उस गधे के ऊपर से निकाले हुए सारे मैले कपड़े धोकर उस नदी के बाहर कपड़े सुखाया जाता था। एक दिन यही गधा जाने अनजाने में बहुत सारे लोग कपड़े सुखा कर रखे और ये गधा उस कपड़े पर चलते हुए आया। बहुत सारे कपड़े गंदे हो गए और बहुत सारे लोगों ने उससे पत्थर मारे, उसे लकड़ी मारे। गधा हमने अभी कपड़े धोए, अभी हमने सुखाने को रखा और तू उसे फिर से खराब करने को आए। बहुत सारे ने बुरा भला कहा, बहुत सारे ने गालियां दी, बहुत सारे लोग ने मारा, उसे भगा दिया। उस टाइम में भी उसके पैर नीचे कपड़े थे, लेकिन उसको गालियां दे रहे थे, लोग उसे मार रहे थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वही गधा है जिसको मार रहे थे, जिसको हकाल दे रहे थे। ये गधा अपने मालिक के वश में बंधा हुआ। यीशु ने दूर से देखा कि ये बंधा हुआ है, ये आजाद के लिए तरस रहा है। हम कई बार जानवरों को, पक्षियों को, मेरा भी बहुत शौक था पहला, कुत्ता पालना, पक्षी पालना, कबूतर पालना, पैरेट पालना। एक दिन मुझे एहसास लगा, अरे मैं इसको अच्छा खाना खिला रहा हूं, लेकिन इसको मैं गुलामी बनकर रखा हूं, इसको तो यहाँ पर रखना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई काल कोठरी में बंद करके थाला मार देगा, आपको अच्छा अच्छा भोजन देगा, तो आपको क्या होगा सोचो। आप उस काल कोठरी के लिए नहीं हो, आप एक आजाद व्यक्ति हो, आपको आजादी चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। बोलो हालेलुया। सत्य क्या है? यीशु मसीह। बाइबल में लिखा है, जब मैंने ये चीज को जाना, पक्षी को जंगल में होना चाहिए, जानवरों के साथ घूमना चाहिए, मैं उसे गुलाम कर रखा हूं, शायद इसलिए मेरे पास सांप है। मेरे प्रियो, बहुत शौक से मैंने खरीदा था। तब हम लोग बिल्डिंग में रहते थे, कलीना में, क्वार्टर्स में। सारे टेरेस के ऊपर जाके सारे उड़ा दिए, सारे उड़ा दिए। मैंने देख रहा था कि वो पंख से उड़ के जा रही थी, कितने आनंद के साथ। हालेलुया। मेरे प्यारे परमेश्वर के प्रियो, एक गधा एक गुलामी में है। एक गधा उस घर का नहीं है, उस गांव का नहीं है। एक गांव के बाहर उनके सेना के साथ घूमने के लिए प्रभु ने बनाया। आपको इंसान बनाया, अगर आपको मैं पकड़कर जानवरों के बीच में रख दूंगा तो कैसा होगा? खाना नहीं, घास खाना पड़ेगा। आपको रहने के लिए कमरा नहीं, जंगल में रहना पड़ेगा। पीने के लिए बिसलेरी नहीं, बहता हुआ नदी का पानी पीना पड़ेगा। तो कैसा लगेगा? हमारे बीच में है तो आपको अखाल देंगे, जाओ जाओ इधर मत आओ। तो सोचो, अगर हम जानवर को जानवर के बीच में से निकाल कर अपने बीच में रखेंगे तो कैसा होगा? उसका
उसका स्वेच्छा, उसकी आजादी को हम छीन लेते हैं, उसे गुलामी बनाकर रख लेते हैं। उस धोबी ने उसे गुलाम बनाकर रख दिया अपनी फायदा के लिए, लेकिन यीशु ने देखा ये गुलाम है, मुझे इसको छुड़ाना है। और यीशु ने कहा उस गधे को मेरे लिए छुड़ा कर लेकर आओ। कोई पूछे तो कहना कि ये प्रभु के लिए जरूरत है। जैसा उस गधे को कल तक मारते थे, कल तक गाली देते थे, उस मालिक ने बोला स्वामी को चाहिए लेकर जाओ। वो गधे को जब लेकर आया, उस गधे को अच्छा निलाकर और गधा को लाने के बाद शेलों ने पूछा प्रभु यीशु हमने गधा लाया है, अब क्या करोगे? तो यीशु बोला इस गधा के ऊपर मैं चढ़कर जाने वाला हूं। मेरे को लगता है कुछ लोग तो हंसा होगा, बोला ये हमारा स्वामी पागल है, अरे घोड़ा लाया तो मुझे थोड़ा लगता था ये घोड़े पे बैठ के जाएगा, ये गधा मंगाया है। कुछ लोग ऐसे होंगे मेरे जैसे, थोमा जैसा, हालेलुया, बोला नहीं मुझे गधे में बैठकर जाना है। अरे प्रभु आपको कैसा बिठाएगा गधा? तो यीशु ने बोला होगा पूरी दुनिया का बोझ उठाता है ये, क्या मुझे नहीं उठा पाएगा? हालेलुया। और उस गधे के ऊपर यीशु बैठ गया, और यीशु गधे के ऊपर बैठकर अभी बस उस गांव में प्रवेश हो ही रहा है। और उनके चेले होसन्ना की जय हो, होसन्ना की जय हो, राजाओं की राजा की जय हो, पुकारते पुकारते आ रहा है। एक के पीछे एक के पीछे एक भीड़ बढ़ती गई, और अचानक में उस गांव के लोगों तक आवाज पहुंचा, अरे हमारा राजा आ रहा है, प्रभु का प्रभु आ रहा है। सब लोगों ने अपने रेशमी कपड़े, सुंदर सुंदर साड़ियां लेकर यीशु के पास दौड़े। बाइबल बताता है बहुत सारे लोगों ने डाली हाथ में ली, हालेलुया, हिलाते हुए होसन्ना हमारे घर में आओ, होसन्ना मेरे हृदय में आओ, होसन्ना आज हमें गुलामी से आजाद कर दो, हे राजा। आपको मालूम है जब उन्होंने देखा अरे हमारा राजा तो गधे पे आ रहा है, हालेलुया, घोड़े पे नहीं गधे पे आ रहा है, हालेलुया, तब गधे को ऊपर यीशु को देखकर उन्होंने क्या किया मालूम है? उस गधे के पैरों के नीचे अपने रेशमी कपड़े बिछाने लगे, हालेलुया। रेशमी कपड़े के ऊपर गधा चलकर आ रहा है, और उस गधे के ऊपर मेरे यीशु सवार होकर आ रहा है। बोलो हालेलुया। ये वही गधा है जिसकी लोगों ने लाठी मारे थे, ये वही गधा जिसके ऊपर पत्थर मारे थे। दूसरों के कपड़े पे चलने से इनको गुस्सा था, लेकिन आज उसी गधे के पैरों के नीचे अपने खुद के महंगे महंगे कपड़े बिछाए। बोलो हालेलुया। मेरे प्यारे परमेश्वर के लिए बात, मेरे यीशु किसी को भी गुलामी में रखना नहीं चाहता। आज आप, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में, मुझे नहीं पता तुम किसके गुलामी में हो, लेकिन अगर आज आप भी उनके समान, मुझे छुड़ाने के लिए, मुझे आजाद करने के लिए मेरा यीशु आएगा, वो आ गया है, हालेलुया। आज अगर आप उनके समान, हालेलुया, अपने हृदय में यीशु को बुलाओगे, यीशु उन्हें छुड़ाने वाला परमेश्वर आज आपको भी छुड़ाए। एक गधा को परमेश्वर से गुलामी से आजाद करा सकता है, तो प्रभु आपको मुझे भी आजाद करेगा। केवल हमें अच्छे हृदय के साथ उसका स्वागत करने की आवश्यकता है। होसन्ना की जय हो कर बोलने की आवश्यकता है। प्रभु तू राजाओं का राजा है, मेरा प्रभु है, बोलने की आवश्यकता है। प्रभु तू राजकुमार है, प्रभु तुझे बोलने की आवश्यकता है। प्रभु तू मेरे हृदय में आ, इसे पुकारने की आवश्यकता है। उनके समान नाचते हुए, गाते हुए, हालेलुया, ए प्रभु मेरे हृदय में आ कर पुकारने की आवश्यकता है। जब तुम पुकारोगे
मेरा परमेश्वर जैसा उस गधे को आजाद करवाया, आज आपको मुझे भी वो आजाद करवाएगा। इसलिए ये सिय्योन, ये इस्राएल मगन हो और जय जयकार कर, तेरा छुटकारा का समय आ गया है, तेरा गुलामी से आजादी का समय आ गया है। मगन हो जा, नाचने लग। और आप और मैं और इस संसार के लोग गुलामी में हैं। इस संसार का राजा शैतान है, ऐसा बाइबल कहता है। परमेश्वर ने इस संसार को शैतान के वश में दे दिया। इस संसार का राजा शैतान है, वो जैसा चाहो वैसा वर्ताव कर रहा है। इसलिए प्रभु ने कहा वो केवल पृथ्वी का राजा है, मैं पूरी कायनात का राजा हूं, मुझे जान ले। हालेलुया। अगर आज तुम अरे परमेश्वर को तुम पहचान लोगे, आज तुम्हारे राजा को तुम पहचान लोगे, हालेलुया, और उससे कहोगे हे प्रभु मेरे हृदय में आ जा, तुम्हें आज ही वो छुड़ा कर, तुम्हें आजाद कर कर, हालेलुया, तुम्हारे घर में शांति और बरकत देगा। जितने भी लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, आजादी पाना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, अपने आंखों को बंद करते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर अपने हाथों में फिर से डालियां लेते हुए होसन्ना, होसन्ना की जय हो। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, पृथ्वी के राजकुमार, प्रभु मेरे हृदय में आ जा, मेरे घर में आ जा, मेरे जीवन में आ जा। प्रभु मुझे गुलामी से आजाद कर, जैसा तू चाहता है वैसा मैं जीना चाहता हूँ, केवल आपके लिए, केवल आपकी महिमा के लिए, केवल आपके गौरव के लिए। प्रभु जैसा तू चाहता है वैसे मुझे बना। प्रभु तूने जक्कई के हृदय के आवाज को सुना, आज तू मेरे हृदय के आवाज को सुन ले। जैसा तूने जक्कई के प्रभु जी हालेलुया जक्कई के घर में तूने उद्धार लाया, वैसे आज मेरे घर में उद्धार लिया, रोशनी लिया, शांति लिया, मुझे और मेरे परिवार को प्रभु जी गुलामी से आजाद करवा दे। हे प्रभु मैं भी आपका स्वागत करता हूँ, मैं भी आपका स्वागत करता हूँ, मैं भी आपका स्वागत करती हूँ। प्रभु मेरे हृदय में आइए, प्रभु मेरे हृदय में आइए, प्रभु मेरे हृदय में आइए। मुंह खोलकर पुकार मेरी माँ, मुंह खोलकर पुकार मेरे भाई। आज तुम्हारा आजादी का समय है, आज तुम्हारा छुटकारा का समय है, आज तुम्हारा चंगाई का समय है, आज तुम्हें वरदान को प्राप्त करने का समय है, आज शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलने का समय है, आज तुम्हारे दुश्मन को बताने का समय है मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मेरा पिता, मेरा डैडी यीशु होसन्ना राजा बनकर मेरे पास आ रहा है, 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 मेरे पास आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मुंह खोलकर प्रार्थना करो, मुंह खोलकर प्रार्थना करो। ये समय बार बार नहीं आएगा, ये समय बार बार नहीं आएगा। मुंह खोलकर पुकारो, हालेलुया। प्रभु मेरी गलतियों को माफ कर दे, मेरे अपराध को क्षमा कर दे। प्रभु मुझे अभिषेक कर दे, मुझे आजाद कर दे। प्रभु तूने इस्राएल के लोगों को आजाद करवाया, आज मेरी बारी है। मेरा परिवार बंधा हुआ है, मेरा बच्चे बंधे हुए हैं, मेरा व्यापार बंधा हुआ है, मेरा नौकरी बंधा हुआ है। प्रभु मैं बंधा हुआ हूँ उस गधे के समान। प्रभु मुझे आजाद कर कर मुझे इस्तेमाल कर ले, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर ले। प्रभु जी मैं तुझे अपने हृदय पर लेकर चलना चाहता हूँ, अपने पीठ पर तुझे लेकर चलना चाहता हूँ, दिन और रात केवल तेरी महिमा करना चाहता हूँ। प्रभु तू मेरी सहायता कर, प्रभु तू मेरी सहायता कर, प्रभु तू मेरी सहायता कर। हालेलुया, 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 हालेलुया।